हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस वन एज अ फैक्टर। तो गाइज इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास चार पॉलिनोमियल दिए गए हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन चारों पॉलिनोमियल में से कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें x प्लस वन एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है गाइस? अगर x प्लस वन फैक्टर है, अगर x प्लस वन आपका फैक्टर है तो आप x प्लस वन को ज़ीरो के साथ इक्वेट कीजिए। x का वैल्यू आएगा -1, x का वैल्यू आएगा -1। अब x इक्वल टू -1, अब x इक्वल टू -1 आप इसमें 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 और इसमें इन चारों पॉलिनोमियल्स के अंदर सब्सटीट्यूट कीजिए। x इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर आपका पॉलिनोमियल का आंसर भी ज़ीरो आता है तो वो वाला पॉलिनोमियल होगा आपका फैक्टर। वो वाला पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा x प्लस वन। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा x प्लस वन। तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका फैक्टर x प्लस वन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि x प्लस वन अगर फैक्टर है तो आप x प्लस वन को ज़ीरो से इक्वेट कीजिए। x आपका आएगा -1, x आपका आएगा -1। तो पहले वाले में px का वैल्यू क्या दिया है? पहले वाले में px का वैल्यू दिया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पर मैं x के जगह पर -1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा -1 होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 का क्यूब होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस इंटू -1 प्लस इंटू -1 क्या होगा? -1 और +1 एज इट इज़। तो अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, -1 प्लस 1 ज़ीरो हो गया और बाद में वापस -1 प्लस 1 ज़ीरो हो गया। तो 0 प्लस 0 आता है 0, तो आंसर आ गया 0। तो बेसिकली पहला वाला जो पॉलिनोमियल आपका था वो वाला पॉलिनोमियल आपका उसका एक फैक्टर x प्लस वन है। ठीक है, तो ये वाला पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x प्लस वन है। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड थर्ड और फोर्थ है या नहीं है। अब देखेंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ है या नहीं है। आइए करते हैं सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड वाले में px का वैल्यू क्या दिया है? px का वैल्यू दिया है x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, x को क्या सब्सटीट्यूट करना है? -1। क्यों करना है -1 सब्सटीट्यूट? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। x को सब्सटीट्यूट करेंगे -1, p ऑफ -1 निकालेंगे तो -1 होल पावर 4 प्लस -1 होल पावर 3 प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 होल पावर 4 होता है 1, -1 का क्यूब होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1 और प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे? प्लस -1 हो गया आपका -1 प्लस 1। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, -1 प्लस 1 तो यहाँ से कट गया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर तो ये भी 1 प्लस -1 है, तो 1 प्लस -1 1 -1 ही होता है, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल, ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या? बचेगा मेरे पास सिर्फ +1, बचेगा मेरे पास सिर्फ +1। तो आंसर मेरा 0 नहीं आया है, 0 को छोड़कर कुछ और आया है, इसीलिए मैं कहूँगा कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस वन नहीं है। सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस वन नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड वन। अब हम करेंगे थर्ड वन। p ऑफ x यहाँ पर दिया है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, क्या करना है हमको x के जगह पर -1 सब्सटीट्यूट करना है। हमको x की जगह पर क्या करना है? -1 सब्सटीट्यूट करना है। तो आइए करते हैं। तो -1 होल पावर 4 प्लस 3 टाइम्स -1 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये -1 और ये +1। ठीक है, कहने का मतलब, चलो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, नो शॉर्टकट्स। ठीक है, सो -1 होल पावर 4 होता है 1 प्लस 3 इंटू -1 होल क्यूब, 3 इंटू -1 का होल क्यूब होता है -1
प्लस 3 टाइम्स -1 का होल स्क्वायर होता है 1, और अगर आप यहाँ देखो तो प्लस -1 दिया है, तो प्लस -1 हो जाएगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो -1 प्लस 1 यहाँ पर कट गया, -1 प्लस 1 यहाँ पर कट गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और अगर आप ध्यान से देखो तो +3 इंटू -1 होता है -3, तो ये हो जाएगा -3 और +3। अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो -3 और +3 कट गया है, मेरे पास बचा है 1, मेरे पास बचा है 1, और आंसर 0 नहीं है। इसीलिए मैं ये डिसाइड करूँगा, डिसाइड नहीं, ये कंक्लूड करूँगा, मैं ये बताऊँगा कि थर्ड वाला जो आपका पॉलिनोमियल है उसका भी फैक्टर x+1 नहीं है, उसका भी फैक्टर x+1 नहीं है। अब हम करेंगे फोर्थ, पहले थोड़ा सा बनाएंगे स्पेस, आइए करते हैं फोर्थ वाले में आपका p ऑफ x क्या दिया है, p ऑफ x आपको दिया है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 टाइम्स x प्लस √2। ठीक है, क्या करना है हमको सबसे पहले x के जगह पर -1 सब्सटीट्यूट करना है। तो आइए x की जगह करते हैं p ऑफ -1 सब्सटीट्यूट, तो p ऑफ -1 हो गया -1 होल क्यूब माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर -2 प्लस √2 टाइम्स -1 प्लस √2। तो क्या होगा, ये -1 होल क्यूब होता है -1 माइनस -1 होल स्क्वायर होता है 1, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस साइन और ये -1, माइनस इंटू -1 हो जाएगा +1, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ +1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 प्लस √2 से, और ये है प्लस √2 एज इट इज़, ये है प्लस √2 एज इट इज़। ठीक है गाइस, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है अब तक। अगर आप ध्यान से देखो तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, और +2 प्लस √2 प्लस √2, ओ हो, ये क्या हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो -2 और +2 हो गया कैंसिल, √2 प्लस √2 होता है 2 टाइम्स √2 प्लस √2 मतलब एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल्स, वैसे ही √2 प्लस √2 2 √2। तो आंसर तो 0 नहीं है, इसका मतलब फोर्थ वाला भी आपका एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x+1 नहीं है, जिसका फैक्टर x+1 नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether g of x is a factor of px in each of the following cases। आइए समझते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और आपके पास एक पॉलिनोमियल है g ऑफ x, आपके पास एक पॉलिनोमियल है g ऑफ x। g ऑफ x में जो पॉलिनोमियल है लेट्स से x+1, और p ऑफ x में जो पॉलिनोमियल है लेट्स से इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे, हाँ जी, p ऑफ x में जो पॉलिनोमियल है लेट्स से 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अगर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर gx एक फैक्टर है, अगर gx px का एक फैक्टर है, अगर gx px का एक फैक्टर है, तो आप x+1 को 0 से इक्वेट कीजिए, x का वैल्यू आएगा -1, x इक्वल टू -1 को आप यहाँ पर x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आंसर आपका 0 आएगा, आंसर आपका 0 आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर gx आपका फैक्टर है, किसका फैक्टर है, px का, तो x इक्वल टू -1 डालने के बाद आंसर आपका 0 आएगा, आंसर आपका 0 आएगा। तो आइए चेक करते हैं फैक्टर थ्योरम से ये सारे सवाल। फर्स्ट, p ऑफ x आपको दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और g ऑफ x आपको दिया है x+1, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x+1 को आप 0 से इक्वेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको x का वैल्यू मिलेगा -1, अब इस x के वैल्यू को, -1 के वैल्यू को आप यहाँ x में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो p ऑफ -1 आएगा 2 टाइम्स -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर
-2 टाइम्स -1 -1, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स -1, -1 का होल क्यूब होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1, -2 -1 होता है +2 और ये हो गया -1। तो आंसर आएगा -2 + 1 + 2 -1। ध्यान से देखो, -2 से +2 कट गया, 1 से -1 कट गया, आंसर आया 0, आंसर आया 0। क्वेश्चन क्या था? यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो आपका -1 सब्सटीट्यूट करने के बाद में आंसर क्या आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि gx आपका px का फैक्टर है। तो यहाँ मैं करूँगा एक टिक मार्क, ठीक है। अब करेंगे सेकेंड वन। क्या है सेकेंड वन? सेकेंड वन में px आपको दिया है x³ + 3x² + 3x + 1 और g ऑफ x का वैल्यू दिया है x + 2। g ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है? x + 2। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? आप x + 2 को इक्वेट करोगे 0 से, x का वैल्यू आएगा -2, x का वैल्यू आएगा -2। अब ये x का वैल्यू -2 आप सब्सटीट्यूट करोगे x के जगह पर, आप x = -2 सब्सटीट्यूट करोगे x के जगह पर। सो p ऑफ -2 हो जाएगा आपका -2³ + 3 टाइम्स -2² + 3 टाइम्स -2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब होता है -8 + 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 × -2 होता है -6 + 1। तो ये हो गया -8 + 12 -6 + 1, -8 और -6 होता है -14, 12 और 1 होता है +13, -14 + 13 होता है -1। आंसर आपका 0 नहीं है, आंसर आपका 0 नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा कि g ऑफ x = x + 2 आपका p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, आपका फैक्टर नहीं है। इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगा एक क्रॉस मार्क। अब करेंगे थर्ड वन, ओके। तो आइए करते हैं थर्ड गाइस। क्या है थर्ड वन? p ऑफ x दिया है आपको x³ - 4x² + x + 6, g ऑफ x आपको दिया है x - 3। सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप है आपका x - 3 को आप 0 से इक्वेट कीजिए, फिर x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब इस x के वैल्यू को आप p ऑफ x में सब्सटीट्यूट कीजिए, आप x को 3 सब्सटीट्यूट कीजिए, तो p ऑफ 3 आपका आ जाएगा 3³ - 4 टाइम्स 3² + 3 + 6, ठीक है। तो 3³ होता है 27, -4 टाइम्स 3² होता है 9 और 3 + 6 हो गया आपका 9। तो 27 + 9 हो गया 36 और -4 × 9 होता है -36, 36 - 36 आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x = x - 3 आपका एक फैक्टर है, ठीक है। किसका फैक्टर है? p ऑफ x का फैक्टर है। तो इसी तरह से हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पास, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of p of x in each of the following cases। अब यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ इन्होंने आपको पहले से ही बता दिया है कि x - 1 फैक्टर है p ऑफ x का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x - 1 = 0 करोगे और x = 1 आएगा, जब आप x = 1 यहाँ x की जगह पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, आंसर 0 ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि x - 1 एक फैक्टर है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है p ऑफ x = x² + x + k, ठीक है। तो p के x के जगह पे हमको क्या सब्सटीट्यूट करना है? 1। ऐसा क्यों? क्योंकि x - 1 एक फैक्टर है, x - 1 = 0, x = 1, ठीक है।
तो हम x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ 1 आपका आना चाहिए 0। p ऑफ 1 आपका आना चाहिए 0। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है, और अगर वो फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से p ऑफ 1 0 होना ही चाहिए। तो p ऑफ 1 क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 2 प्लस के इक्वल टू 0। इसका मतलब k का वैल्यू आया -2। k का वैल्यू आ गया -2। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? p ऑफ x आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अगेन p ऑफ 1 आपका क्या होना चाहिए? 0। p ऑफ 1 क्या होना चाहिए? 0। क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि x माइनस 1 आपका एक फैक्टर है, आपका x माइनस 1 एक फैक्टर है। सो p ऑफ 1 आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस k टाइम्स 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या होगा? आप 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, आ जाएगा -2। आप √2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, आंसर आएगा -√2। तो k का वैल्यू आएगा -2 √2। ठीक है, देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था ये। अब करेंगे पार्ट 3। अब करेंगे पार्ट 3। क्या है आपका पार्ट 3? पार्ट 3 के अंदर आपको px का वैल्यू दिया है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अगेन x माइनस 1 आपका फैक्टर है, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। p ऑफ 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो p ऑफ 1 क्या होगा? k टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k टाइम्स 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू k होता है k। तो k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k हो जाएगा, आप 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, आंसर आएगा -1। आप √2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, आंसर आएगा +√2। तो k का वैल्यू क्या आया? -1 प्लस √2। इसी को आप √2 - 1 भी लिख सकते हो। तो आगे आपका k का वैल्यू बहुत 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 आसान क्वेश्चन था ये। अब करेंगे फोर्थ, लास्ट वन। फोर्थ में आपको p ऑफ x का वैल्यू दिया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। x माइनस 1 आपका एक फैक्टर है, इसीलिए आप p ऑफ 1 इक्वल टू 0 लिखोगे। इसीलिए आप p ऑफ 1 इक्वल टू 0 लिखोगे। सो k टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस k इक्वल टू 0। सो ये हो गया k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। k प्लस k हो गया 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। -3 को आप राइट में शिफ्ट कीजिए तो 2k हो जाएगा 3, और इसी के साथ k का वैल्यू आएगा 3 डिवाइड बाई 2। k का वैल्यू आएगा 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। तो आपको ये क्वेश्चन आई एम 100% श्योर समझ में आया ही होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए। फिर भी समझ में ना आया हो तो आप बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमको इनको फैक्टराइज करना है। तो आइए करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। फर्स्ट वन है 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो हम कैसे करेंगे? हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 12, और सम क्या होगा? सम होगा 7। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जी? ऐसे दो नंबर्स है 4 and 3। 4 इंटू 3 होता है 12, 4 प्लस 3 होता है 7। तो हम 7x को 4x प्लस 3x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो पहले दो टर्म्स है यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। तो हम 4x कॉमन ले लेंगे। 4x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? पहले टर्म से आएगा 3x, दूसरे टर्म से आएगा +1। पहले टर्म से आएगा 3x, दूसरे टर्म से आएगा +1। और दूसरे टर्म में तो 3x + 1 वैसे का वैसा ही है।
अब इस पूरे इक्वेशन से इस पूरे एक्सप्रेशन से मैं 3x+1 और 3x+1 कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 3x+1, बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 4x, आपके पास बचेगा 4x प्लस जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। आप ये बात याद रखिए, जब कुछ नहीं होता है तब 1 होता है, ठीक है। तो 4x+1, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब हम करेंगे सेकेंड वन, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड वन। क्या है आपका सेकेंड वन? सेकेंड वन है 2x² + 7x + 3। अगेन हम लोग बीच वाला टर्म स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं, आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 2 × 3 6, जिनका प्रोडक्ट होगा 2 × 3 6, ठीक है। और सम क्या होगा गाइस? जिनका सम होगा 7, जिनका सम होगा 7, सम होगा 7। ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? आप थोड़ा सा सोचिए, आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा। दो नंबर्स है 6 और 1, दो नंबर्स है 6 और 1। 6 × 1 होता है 6, 6 + 1 होता है 7। तो हम 7x को लिखेंगे 6x + 1x, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x² + 6x + x + 3, ठीक है। तो अब हम पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x, हम 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो 2x को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? आप 2x² को 2x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। बीच में प्लस साइन एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद आप 6x को 2x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो बीच में आया x + 3 और बाद में x + 3 तो एज इट इज़ ही है। आप रट मत लेना, हमेशा x + 3 हमेशा ये टर्म्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि दूसरे टर्म में से भी, ये जो दूसरे दो टर्म्स है यहाँ से भी आपको कुछ कॉमन लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो आप इसको मगअप मत कीजिए, आप इसको रटिए मत, आप प्रोसेस को समझिए। अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अब हम पूरे टर्म्स में से, सारे एक्सप्रेशन में से, पूरे एक्सप्रेशन में से x + 3 और x + 3 को ले लेंगे कॉमन। तो x + 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से आएगा 2x, यहाँ से आएगा 2x प्लस यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और जब कुछ नहीं होता है तब 1 होता है बॉस। तो 2x + 1, 2x + 1। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स, ये हो गए आपके फैक्टर्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है। 3x² - x - 4। अगेन आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 3 × -4 - 12, जिनका प्रोडक्ट होगा 3 × -4 - 12। और सम क्या होगा गाइस? सम होगा -1, सम होगा माइनस है और माइनस के साथ कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तब क्या होता है? 1 होता है। तो -1, तो सम होना चाहिए -1। ऐसे दो नंबर्स आप ढूंढ सकते हो क्या? अगर आप आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाए तो वो दो नंबर्स है -4 और 3, -4 और 3। -4 × 3 होता है -12, -4 + 3 होता है -1। तो हम -1 को लिखेंगे -4x + 3x। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं पहले दो टर्म्स में से अगर x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 3x - 4, और दूसरे दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3x - 4 एज इट इज़ है। अब मैं पूरे एक्सप्रेशन में से 3x - 4 अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 3x - 4 × x + 1, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, तो कुछ इस तरह हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके। आई होप यह आपको समझ में आया हो। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5?
आपको 4 क्यूबिक इक्वेशंस दी गई है और आपको इन 4 क्यूबिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है। तो हम क्यूबिक इक्वेशंस को फैक्टराइज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत इजी है ये। पहला है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जब भी आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन आए, हमेशा जो आपका कांस्टेंट टर्म है इस पे फोकस कीजिए। इसके फैक्टर्स क्या है, 2 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 2, या आप इसको लिख सकते हो -1 इंटू -2। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, फैक्टर्स आपका हो गया 1 2 -1 एंड 2। अब इन चारों में से किसी भी एक नंबर को या चारों नंबर को आप x के जगह पर सब्सटीट्यूट करके देखिए। जिस वैल्यू के लिए आपको आंसर 0 मिलेगा वो है आपका की। फॉर एग्जाम्पल मैं x इक्वल टू 1 को x के जगह पर सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखो 1 माइनस 1 कट गया, माइनस 2 कट गया, आंसर आया 0। इसका मतलब क्या हुआ, एज पर फैक्टर थ्योरम अगर x इक्वल टू 1 से आपको आंसर 0 आ रहा है तो आप 1 को इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए। x माइनस 1 आपका फैक्टर है, x माइनस 1 आपका क्या है, फैक्टर। तो हम x माइनस 1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे, तो आपका डिवीजन होगा कुछ इस तरीके से, x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब, यहाँ है एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचा क्या है, -1 इंटू एक्स क्यूब। बाय द वे एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, -1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया 0, माइनस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, बाकी ये दो टर्म्स को तो मैंने ऐसे ही नीचे ले लिया है, ऐसे ही आप लॉन्ग डिवीजन नॉर्मली करते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को माइनस एक्स के साथ, ताकि आपको मिल जाए माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 आपका जो ये -1 है, -1 इंटू माइनस एक्स क्या होगा, -1 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, और ये 2 आ जाएगा नीचे। अब हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0। और माइनस एक्स करोगे तो आंसर आएगा -2x, और ये +2 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2x + 2, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू ये क्वोशंट, ये है क्वोशंट, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको हमको फिर से फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 1 इंटू -2 -2, प्रोडक्ट होना चाहिए -2, और सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए -1। तो गाइस आपको ये लॉन्ग डिवीजन तो समझ में आ ही गया है, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो दो नंबर कौन से होंगे गाइस, आप ये सोच के देखिए। प्रोडक्ट 2 सम -1, दो नंबर्स कौन से होंगे, दो नंबर्स होंगे -2 and 1, दो नंबर्स होंगे -2 and 1, क्योंकि -2 इंटू 1 होता है -2 और -2 + 1 होता है -1। तो हम -x को क्या लिखेंगे, -2x + x, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x + x माइनस 2। पहले दो टर्म्स में से आप x को कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा x टाइम्स x माइनस 2, प्लस दूसरे दो टर्म्स तो एज इट इज़ है ही। अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप x माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए,
आपके पास x+1 वैसे ही बचा रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x-1 इंटू x-2 इंटू x+1। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप ये आपको समझ में आया हो। बहुत मुश्किल नहीं है ये, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, करने लायक है, आप इसे कर सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। या एक काम करते हैं, सारे करूँ या सारे कर देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म पे फोकस करेंगे। तो -5 इसके फैक्टर्स क्या क्या है, -5 को आप लिख सकते हो -1 इंटू 5 या -5 इंटू 1। ठीक है, यही लिख सकते हो। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए -1, 1, -5 एंड 5। तो एक काम करते हैं, हम -1 को पहले सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, हम -1 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो आंसर क्या आएगा, -1³ -3 टाइम्स -1² -9 टाइम्स -1 -5। तो ये हो गया -1 -3 + 9 -5। इनको आप ऐड करोगे तो ज़ीरो नहीं आएगा, इनको आप ऐड करोगे तो ज़ीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये फैक्टर कोई काम का नहीं है, ये फैक्टर कोई काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको मैं करता हूँ इरेज। अब हम 1 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो आंसर आएगा 1³ -3 टाइम्स 1² -9 -5। तो ये हो गया 1 -3 -9 -5। ठीक है, तो एक छोटा सा गलती हो गया, हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है गाइस। एक बार फिर से हम -1 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, एक बार फिर से -1 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो आंसर आएगा -1³ -3 टाइम्स -1² -9 टाइम्स -1 -5। तो आंसर आएगा -1 -3 + 9 -5। अरे भाई साहब, बहुत बड़ा गलती हो गया था। तो -1 इंटू -1 -3 हो गया -4 -4 + 9 -5। इनको ऐड करो, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। इसका मतलब -1 एक आंसर है, -1 एक आंसर है। अगर, अब मैं इसको करूँगा इरेज, अगर x = -1 आंसर है तो आप -1 को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो x+1 आपका एक फैक्टर होगा, x+1 आपका एक फैक्टर होगा। तो इस फैक्टर से हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे और आपको फैक्टराइज करने में बहुत मदद होगी। तो आइए इसको इरेज करते हैं लॉन्ग डिवीजन, तो ओके, x³ -3x² -9x -5 x+1, x² से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा x³ + x²। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x³ - x³ होता है 0, -3x² - x² होता है -4x²। और ये आपको एज इट इज़ लेना है, ये आपको एज इट इज़ लेना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे, -4x से, -4 से नहीं -4x से। तो आंसर आएगा -4x² -4x। ठीक है, अब आप फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4x² -4x² हो जाएगा 0। -4x² में से -4x² हटाओगे तो आंसर आएगा 0। और -9x -4x, तो माइनस प्लस हो गया, तो -9x + 4x हो जाएगा आपका -5x, आपका हो जाएगा -5x। और ये -5 एज इट इज़, यहाँ आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5x -5 हो जाएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप इसको हटा दीजिए, x+1 एक फैक्टर है, आप इसको याद रखिए। तो आप इस टर्म को लिख सकते हो x+1 इंटू x², इंटू कोशंट को हमको लिखना होता है, कोशंट को लिखना होता है x² - 4x - 5, x² - 4x - 5।
ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा हटा देंगे। अब हमको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट होना चाहिए 1 इंटू -5 प्रोडक्ट होना चाहिए -5 और सम क्या होना चाहिए गाइस, सम होना चाहिए -4, सम होना चाहिए -4। तो क्या आपके पास में ऐसे दो नंबर्स है, क्या आपके पास ऐसे दो नंबर्स है? मेरे पास है, वो दो नंबर्स है -5 एंड 1। अगर आप -5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -5, और अगर -5 और 1 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा -4, आंसर आएगा -4, ठीक है। सो आप -4x को, आप x² -4x को लिखिए -5x प्लस x -5, -5x प्लस x -5, ठीक है। तो आप इन दो टर्म्स में से x को ले लीजिए कॉमन, तो आंसर आएगा x टाइम्स, आंसर आएगा आपका x टाइम्स x -5, और यहाँ पर x -5 एज इट इज़ है। आप पूरे टर्म्स में से, आप पूरे एक्सप्रेशन में से x -5 को कॉमन ले लीजिए, आंसर आएगा x -5 एंड x + 1। सो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, x + 1 इंटू x + 5 इंटू x + 1। अब ये x + 1, ये x + 1 मिल के बनेगा x + 1 होल स्क्वायर, तो x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 5 इंटू x + 5, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यार कितनी मेहनत करा रहे हो तुम लोग मेरे से, जो कि है x³ + 13x² + 32x + 20। ओ हो, काफ़ी बड़ा है ये तो। क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को फोकस करेंगे। कांस्टेंट टर्म है आपका 20, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 2, 4 इंटू 5, 1 इंटू 2 थोड़ी होता है भाई, 2 इंटू 10 होता है, या 1 इंटू 20 होता है, 1 इंटू 20, 4 इंटू 5, या आप लिख सकते हो 2 इंटू 10, या आप लिख सकते हो -1 इंटू -20, या आप लिख सकते हो -2 इंटू -10, या आप लिख सकते हो -4 इंटू -5। यहाँ सबकी जगह मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। इन सब का आंसर आता है 20, इन सब का आंसर आता है 20, इन सब का आंसर आता है 20। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ओहो, एक सेकेंड गाइस। अब आपके पास इतने सारे फैक्टर्स हैं, आप कोई भी एक फैक्टर सब्स्टिट्यूट करके देखिए। एक काम करते हैं, हम -1 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, हम -1 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आंसर आएगा -1³ + 13 टाइम्स -1² + 32 टाइम्स -1 + 20, ठीक है। आंसर आएगा -1 + 13 - 32 + 20। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x = -1 आपका एक आंसर है। -1 को इस साइड शिफ्ट कीजिए तो x + 1 क्या हो जाएगा आपका फैक्टर, x + 1 हो जाएगा आपका फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन, अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। तो आइए करते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो आपके पास है x³ + 13x² + 32x + 20 प्लस है 20, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे x + 1 से, पहले आप x² से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा x³ + x²। इनको करिए सब्ट्रैक्ट, x³ में से x³ गया, आंसर आएगा 0। 13x² - x² आएगा 12x², और 32x और 20 को आपको एज इट इज़ लेना है, ठीक है। अब हम 12x से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12x² + 12x, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 12x² - 12x² आ जाएगा 0, 12x² - 12x² आ जाएगा 0, और 32x - 12x आ जाएगा 20x, ये आ जाएगा आपका 20x,
और 20 को आप लोगे एज इट इज़ नीचे। आप अब 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 20x + 20, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब क्या हुआ? इसको करते हैं इरेज, ये सब तो हो गया। अभी आप इस बड़े से इक्वेशन को लिख सकते हो x + 1 इंटू कोशंट, ये वाला कोशंट, x² + 12x + 20, x² + 12x + 20, ठीक है। अब इसको इरेज करता हूं। आपको दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट होगा 20, और सम क्या होना चाहिए? 12, सम होना चाहिए 12। ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? 4 × 5 नहीं होगा, 2 × 10, 2 × 10 हो जाएगा गाइज, 2 × 10 हो जाएगा, 2 and 10, 2 × 10 होता है 20, 2 + 10 होता है 12। तो आप लिख सकते हो x² + 2x + 10x + 20। पहले दो टर्म्स में से आप x को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा x × x + 2। अब दूसरे दो टर्म्स में से आप 10 को कॉमन ले लीजिए, +10, तो आपको आंसर आएगा x + 2। आपके पास आंसर आएगा x + 2। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप रटिएगा मत, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे दो टर्म्स हमेशा वैसे ही आएंगे, हो सकता है दूसरे दो टर्म्स में भी कुछ कॉमन आ जाए, तो यहाँ आ गया, ठीक है, तो रटना नहीं है। अब पूरे एक्सप्रेशन में से x + 2 को कॉमन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? x + 2 × x + 10, x + 2 × x + 10, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x + 1 × x + 2 × x + 10 × x + 10, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सुन के थोड़ा दुख होगा, लेकिन आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो बेहिचक कमेंट कीजिए, उसी रात या अगले ही दिन आपके पास मिलेगा एक वीडियो जिसमें होगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको -1 के फैक्टर होते क्या है? -1 के फैक्टर होते हैं -1 and 1। इन दोनों में से एक नंबर डाल के देखिए, आपको आंसर आएगा 0। अगर आंसर 0 आ गया तो फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालने के बाद लॉन्ग डिवीजन कीजिए, लॉन्ग डिवीजन के बाद में क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, और आपके पास 3 रूट्स आ जाएंगे गाइज, 3 रूट्स, ठीक है। रूट्स नहीं, फैक्टर्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो गाइज आप इसको ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। तो आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।